Hello everyone, welcome to my channel Archive Togetherness. Today we will discuss about the glycosides in detail. What we covered in this video, we covered definition of glycoside, its solubility, physiochemical properties of glycoside, biosynthesis of glycosides, function of glycoside in the plant and organism and classification of glycoside. Classification of glycosides को मैंने दो तीन पार्ट में फर्दर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, एपोनिन कंटेनिंग एंड टैनिन कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स, मैंने इसको फर्दर डिवाइड कर दिया है और मैं उसका प्लेलिस्ट इंडिविजुअली डाल दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग ग्लाइकोसाइड के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखेंगे कि ग्लाइकोसाइड कहते किसको हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइड जो हमारा है नॉन रिड्यूसिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। नॉन रिड्यूसिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है दैट ऑन हाइड्रोलिसिस, जब उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड के साथ या एल्काली के साथ या फिर एंजाइम्स के साथ, तो वो क्या करता है, ब्रेक हो जाता है टू पार्ट्स में, ग्लाइकॉन और ई ग्लाइकॉन पार्ट। अब देखिए ग्लाइकॉन पार्ट जो हमारा होता है वो शुगर कंटेनिंग पार्ट होता है और ई ग्लाइकॉन पार्ट जो होता है वो नॉन शुगर पार्ट होता है। इन्हीं दोनों पार्ट्स को कंबाइंडली लिंकेज होके फॉर्म होके हमारा ग्लाइकोसाइड फॉर्म होता है। तो ठीक है, तो मैं इसका डिफिनेशन फिर से पढ़ दे रही हूँ। ग्लाइकोसाइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट ऑन हाइड्रोलिसिस विथ एसिड एल्कलीज और एंजाइम यील्ड्स अ सुगर पार्ट एंड नॉन शुगर पार्ट। ठीक है, अब शुगर पार्ट को हम लोग ग्लाइकॉन बोलते हैं, फॉर्म बाय वन और मोर शुगर यूनिट। ठीक है, हो सकता है कि जो हमारी शुगर यूनिट है वो एक शुगर यूनिट से कंबाइंड होके बनी है, ये तो मल्टीपल शुगर यूनिट से कंबाइंड होके बनी है। ठीक है, ये हमारा शुगर पार्ट हो गया। और जो हमारा नॉन शुगर पार्ट होता है, नॉन शुगर पार्ट, ठीक है, जिसको हम ए ग्लाइकॉन पार्ट भी बोलते हैं, उसको हम लोग जेनिन भी बोलते हैं। ये आप याद रखिएगा, जो हमारा ए ग्लाइकॉन पार्ट होता है उसको हम लोग जेनिन भी बोलते हैं। ठीक है, जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल्स, हमारे जो भी फार्मास्यूटिकल्स एप्लीकेशंस होते हैं या जो भी इसकी मेडिसिनल वैल्यूज होती है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ई ग्लाइकॉन। ठीक है, किसी भी ग्लाइकोसाइड में जो भी उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है वो ए ग्लाइकॉन पार्ट के प्रेजेंट होने की वजह से ही होती है। ये हमारा डेफिनेशन पार्ट हो गया है ग्लाइकोसाइड का। अब हम आगे देखते हैं, सॉल्युबिलिटी देखते हैं कि वो किस किस चीज़ में घुल जाता है इजिली, किस किस चीज़ में नहीं मिसिबल है। ठीक है, तो इसका सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो ग्लाइकोसाइड्स जो हमारे होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ग्लाइकोसाइड जो हमारे होते हैं वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, इनसॉल्युबल होते हैं हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, अब देखिए ये आपको मतलब एक एवरेज डाटा दिया गया है कि हाँ मैक्सिमली जो हमारे होते हैं ग्लाइकोसाइड होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। लेकिन अगर आप इसका ब्रेक डाउन कर देंगे और ई ग्लाइकॉन और ग्लाइकॉन पार्ट को इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा ग्लाइकॉन पार्ट होता है, मतलब शुगर पार्ट होता है, वो वाटर सॉल्युबल होता है और इनसॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ये सेम इट इज है जैसे कि हमने ओवरऑल ग्लाइकोसाइड का पढ़ा है कि हमारा वाटर सॉल्युबल होता है और इनसॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। लेकिन ए ग्लाइकॉन के पार्ट में हमारा ये डिफर कर जाता है। ए ग्लाइकॉन के पार्ट में हमारा क्या होता है, ये वाटर इनसॉल्युबल हो जाता है और सॉल्युबल होता है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारा ग्लाइकॉन पार्ट जो होता है जिसको हम शुगर पार्ट बोलते हैं वो वाटर में सॉल्युबल है। जो हमारी नॉर्मल शुगर आती है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो भी हमारी वाटर सॉल्युबल होती है इजिली। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारा ग्लाइकॉन पार्ट जो होता है वाटर सॉल्युबल होते हैं और जो हमारा ग्लाइकॉन पार्ट की जो हमारी सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टीज है वो ओवरऑल जो हमारे ग्लाइकोसाइड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के साथ वो मैच करती है। ठीक है, एक ग्लाइकॉन के पार्ट में ये डिफर करता है, तो इसमें हमारा क्या हो जाता है कि वाटर इनसॉल्युबल है और सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। लेकिन कुछ कुछ हमारे ग्लाइकोसाइड जो है वो अल्कोहल सॉल्युबल होते हैं, वो अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये हमारा सॉल्युबिलिटी हो गया। अब इसका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज दिखते हैं ग्लाइकोसाइड्स की कि हमारी क्या क्या इसकी ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं।
ठीक है। तो ये हमारा कलरलेस सॉलिड है, एमॉर्फस नेचर का ये होता है, क्रिस्टलाइन नहीं होता है, एमॉर्फस होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। जैसे हमारा फ्लेवोनाइड येलो हो गया, एंथ्रेक्विनोन रेड और ऑरेंज हो गए, तो ये हमारा क्या होता है, नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि जो भी हमारे ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उसमें कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस सॉलिड्स होते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एमॉर्फस नेचर होता है उनका। एमॉर्फस नेचर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जिस भी पार्टिकल से ये मिलके हमारा ग्लाइकोसाइड बना है वो एक मतलब स्पेसिफिक मैनर में अरेंज नहीं है, पार्टिकल हमारे रैंडम है, इसलिए इसका एमॉर्फस नेचर है, ठीक है। एमॉर्फस नेचर है, नॉन वोलेटाइल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, ठीक है। गिव पॉजिटिव रिएक्शन विथ मॉलिस एंड फिलिस सोल्यूशन टेस्ट, ठीक है। जो हमारा ग्लाइकोसाइड है इसका अगर आप टेस्ट करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव रिएक्शन देता है मॉलिस और फिलिंग टेस्ट के साथ, ठीक है। सोल्यूशन आफ्टर हाइड्रोलिसिस कब देता है, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तब, ठीक है। और तीसरा देखते हैं इसका, दे आर वाटर सोल्युबल कंपाउंड, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया था, ग्लाइकोसाइड्स आर मोस्टली वाटर सोल्युबल कंपाउंड, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। मैं ये पार्ट आपको सॉल्युबिलिटी वाले में बता चुकी हूँ, ठीक है। व्हेन अ ग्लाइकोसाइड हैज़ अ लॉट ऑफ शुगर इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेज। लेकिन हाँ, इसमें एक कंसिडरेबल पॉइंट हमारा है कि अगर हमारा व्हेन द ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट इन अ लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। मोस्ट ऑफ देम हैव अ बिटर टेस्ट, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो भी हमारे ग्लाइकोसाइड होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, तो उनका मोस्टली हमारा क्या होता है, टेस्ट बिटर होता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हमारा पोपलीन हो गया, ग्लाइसराइजीन हो गया, ठीक है। ग्लाइसराइजीन में आप देख सकते हैं जो हमारा मुलाठी वगैरह होता है उसकी स्पीसीजेस कुछ, ठीक है, वो स्वीट टेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं, बिटर टेस्ट प्रोड्यूस करता है। ऑर्डरलेस होता है, कोई ऑर्डर नहीं प्रोड्यूस करता है, कोई स्पेसिफिक एरोमा नहीं आता है। लेकिन जो भी हमारे सैपोनिन कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स है, सैपोनिन कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स का मतलब ये है कि जब आप उसका किसी भी ड्रग का पाउडर करके उसको वाटर के साथ शेक करेंगे तो उसमें फोर्थ का फॉर्मेशन होगा, सोप लाइक जो हमारा फोर्थ होता है झाग का फॉर्मेशन होगा। वो कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें कि ऑर्डर या एरोमा लाइटली हमको प्रोड्यूस होता है। ये इसका भी एग्जांपल हमारा ग्लाइसराइजीन है, ठीक है। सैपोनिन कंटेनिंग हमारा जो भी क्या कहते हैं ग्लाइकोसाइड होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें ऑर्डर होगा, ठीक है। ग्लाइकोसाइड्स हाइड्रोलाइज्ड बाय यूजिंग द मिनरल एसिड। अब देखिए मैंने आपको बताया था ग्लाइकोसाइड जो होता है हमारा ग्लाइकॉन पार्ट दैट इज शुगर पार्ट एंड नॉन ग्लाइकॉन पार्ट दैट इज नॉन शुगर पार्ट, इन दोनों से कंबाइंड होके लिंक होके फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन आप जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे स्पेशली, तो हम लोग मिनरल एसिड का यहाँ पे यूज करेंगे, टेम्परेचर थोड़ा रूम टेम्परेचर से ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग एंजाइम का यूज़ करेंगे तो ठीक है, एंजाइम में हम कौन कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं मोस्टली, तो हम लोग यूज़ करते हैं इमोसिन, ठीक है। इमोल्सिन यूज़ करते हैं हम लोग। इमोल्सिन ये हमारा जो बिटर आलमंड आता है उसकी स्पीसीज से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, ये हमारा एंजाइम है इमोल्सिन, ठीक है। दूसरा हमारा मैरोसिन एंड मैरोसिनीज, ये दोनों एंजाइम है, इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि ऑब्टेन होता है हमारा ब्लैक मस्टर्ड सीड से, ये हमको ऑब्टेन होता है। तो ये हमारा हो गया कुछ ग्लाइकोसाइड की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने देख लिया है, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स इजीली बना सकते हैं। अब हम इसका बायोसिंथेसिस देखेंगे कि कैसे हमारा ग्लाइकोसाइड जो होता है ये फॉर्म्ड होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ग्लाइकोसाइड है ये हमारा बाई प्रोडक्ट होता है प्लांट का, ठीक है। बाई प्रोडक्ट होता है ये, एब्जॉर्प्शन में, सर्कुलेशन में, प्रॉपर ग्रोथ रेगुलेशन में ये प्लांट को हेल्प करता है। ये हमारा प्राइमरी मेटाबॉलिज्म का पार्ट नहीं है, ये हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बाय प्रोडक्ट है हमारा ग्लाइकोसाइड, जो कि बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज शो करता है, इसीलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। बायोसिंथेसिस देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन सिंथेसिस होती कैसे है। तो इसको मेनली मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, आपको ईजिली समझ में आ जाए, ताकि इसलिए हमारा स्टेप फर्स्ट देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एन यूरिडेलिल ग्रुप, ठीक है। देखिए हमारा जो यूरिडेलिल ग्रुप होता है फ्रॉम यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट टू अ सुगर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर होता है हमारे यूरिडिल ग्रुप का,
ठीक है, यूरिडिल ग्रुप का फ्रॉम यूरिडेन ट्राइफॉस्फेट टू अ सुगर। मेनली हमारा इस ग्रुप का ट्रांसफर होता है, किस मॉलिक्यूल से ट्रांसफर होते हैं, ट्राइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल से यूरिडिल ग्रुप का हमारा ट्रांसफर होता है, और कहाँ होता है, सुगर में होता है। ठीक है, सुगर में होता है, तो ये हमारा क्या है, वो हो गया, ठीक है, 1 फॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ये कैटालाइज होती है हमारा एंजाइम के प्रेजेंस में। ये एक एंजाइम के प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन कैटालाइज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं यूरिडिल ट्रांसफरेज। ठीक है, यूरिडिल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में हमारी ये रिएक्शन कैटालाइज होती है, ट्रांसफरेज। ठीक है, इस एंजाइम के प्रेजेंस में हमारी ये रिएक्शन होती है। एक सेकेंड, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम इसको देखते हैं, देखिए यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट है हमारा, ये यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है। जब इसमें से एक हमारा यूरिडिल ग्रुप का ट्रांसफर करेंगे, हम कहाँ पे करेंगे, सुगर में करेंगे। ठीक है, सुगर 1 फॉस्फेट में करेंगे, तो हमको क्या फॉर्म होगा, इसमें से एक यूरिडिल हमारा निकल चुका है, तो ये हमारा बचेगा यूरिडिल डाइफॉस्फेट सुगर, ये हमारा बचेगा, और हमारा बनेगा क्या, हमारा बनेगा पायरोफॉस्फेट इनऑर्गेनिक, ये हमारा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जब इसका सब्सिक्वेंट आप देखेंगे कि इसके आगे हमारा क्या होता है इस रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल होता है, कौन सा मॉलिक्यूल, जो हमारा बचा हुआ है यूरिडिन डाइफॉस्फेट का, तो सुगर का। ठीक है, तो यूरिडिन डाइफॉस्फेट सुगर मॉलिक्यूल से एक हमारा ग्लाइकॉन पार्ट सुगर का एक्सेप्शन करेगा, तो ये इस मॉलिक्यूल से सुगर को ले लेगा अपने में ऐसे। एक सेकेंड, सुगर का यहाँ पे एडिशन होगा, तो ये हमारा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो है, हमारा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है हमारा ए ग्लाइकॉन पार्ट। यहाँ पे ए ग्लाइकॉन पार्ट हमारा मतलब हो गया कि नॉन सुगर पार्ट हमारा इस यूरिडीन डाइफॉस्फेट सुगर से एक सुगर मॉलिक्यूल का ये एडिशन हो जाएगा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में। ठीक है, ये हमारा बायोसिंथेसिस हो गया ऑफ ग्लाइकोसाइड का। अब हम आगे देखते हैं, द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड इन प्लांट और एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी ये फंक्शंस को शो करते हैं, तो हम इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ते हैं। पहला हमारा फंक्शन हो गया कि हमारे ये नॉन कन्वर्टिंग टॉक्सिक मटेरियल टू द, ठीक है, देखिए ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है जो भी हमारा टॉक्सिक मटेरियल होता है नॉन टॉक्सिक और टू लेस टॉक्सिक। ठीक है, जो भी हमारे देखिए प्लांट है हमारा, जब उसमें बायोसिंथेसिस होती है, बाई प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, तो कुछ उसमें टॉक्सिक मटेरियल रिलीज होता है हमारा। जब भी उसका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है तो उसमें कुछ टॉक्सिक मटेरियल रिलीज होता है, तो हमारा ग्लाइकोसाइड का क्या फंक्शन है प्लांट में कि वो उस टॉक्सिक मटेरियल को क्या करता है, लेस इफेक्टिव कर देता है या नॉन टॉक्सिक कर देता है। ठीक है, एक तो ये फंक्शन हो गया हमारा। दूसरा हमारा ये फंक्शन है कि ये ट्रांसफर करता है वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बाय यूजिंग द मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, ग्लाइकोसाइड से हमारा, तो इसमें हमारा ग्लाइकॉन पार्ट है दैट इज सुगर पार्ट, एंड ए ग्लाइकॉन पार्ट दैट इज नॉन सुगर पार्ट। तो जो कुछ भी हमारा है जो वाटर इनसॉल्युबल है, जो इजीली हमारा वाटर में सॉल्युबल नहीं है, उन सब्सटेंसेस का अब्जॉर्प्शन करके, अब्जॉर्प्शन बाय यूजिंग द मोनोसैकेराइड्स यूनिट, जो भी हमारे सुगर यूनिट्स हैं उनका ट्रांसफर करता है प्लांट के लिए, दैट उसके नरिशमेंट के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ठीक है, द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज सुगर रिजर्वॉयर। ठीक है, अब देखिए क्योंकि सुगर रिजर्वॉयर है ये, तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी होगा, क्योंकि इसमें ग्लाइकॉन पार्ट है दैट कंटेनिंग सुगर। सुगर हमारा बहुत अच्छा क्या है, एनर्जी का सोर्स है, तो वो क्या करेगा, प्लांट को या एनिमल को, किसी के लिए भी वो एक बहुत अच्छा एनर्जी का सोर्स है, तो इट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। रेगुलेशन करेगा सर्टेन ग्रोथ हार्मोन्स को भी। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है ग्लाइकोसाइड का। सम हैव अ ब्यूटीफुल कलर्स। देखिए कुछ कुछ हमारे फ्लावर्स होते हैं
कुछ प्लांट के फ्लावर्स होते हैं जिसमें कि ग्लाइकोसाइड्स की प्रेजेंस की वजह से उसमें एक बहुत अच्छा कलर आता है फ्लावर में। तो बहुत सुंदर फ्लावर प्रोड्यूस होने से उसमें क्या होता है कि हमारी जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें कि बीज, इंसेक्ट्स, इन सब का बहुत अच्छा रोल है, तो वो इनकी तरफ, फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होके पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। सम ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स हैव एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज। देखिए कुछ हमारी ग्लाइकोसाइड्स ऐसे भी हैं जो कि हमारी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी शो करती हैं, मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट उसको प्रोटेक्ट करती हैं, सो दैट दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड डिसीजेज। तो प्लांट हो या एनिमल, दोनों में क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। तो ये हमारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग प्लांट का। आगे देखते हैं, अभी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं ग्लाइकोसाइड को, कि ग्लाइकोसाइड को हम कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे मेनली वो बेस्ड है उसके केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से, केमिकल नेचर की वजह से, उनकी लिंकेज की वजह से, उनकी कुछ फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज की वजह से, कुछ उनके थेरेपेटिक एक्शन की वजह से, बहुत तरीके से आप इन ग्लाइकोसाइड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको लेके यहाँ पे डिस्कशन करते हैं आज हम लोग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर थेरेपेटिक इफेक्ट, कि हमारे बॉडी में वो ग्लाइकोसाइड कौन सा या किस तरह का थेरेपेटिक एक्शन या इफेक्ट शो कर रहा है, उसके हिसाब से हम ग्लाइकोसाइड को यहाँ पे डिफाइन पे क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमारा कार्डियक मसल स्टिमुलेटर, ठीक है, हमारे जो हार्ट के लिए, जो कि एक हमारा सेंट्रली लोकेटेड बॉडी ऑर्गन है हार्ट, जो कि क्या करता है, उसका फंक्शन क्या होता है, वो ब्लड को पंप करता है हमारे पूरे बॉडी में। ठीक है, उसमें दो होता है, सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट मसल्स में हमारी, ठीक है, हार्ट मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उससे हमारा ब्लड पंप होता है पूरे बॉडी पार्ट्स में। उससे हमारे बॉडी की जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जो भी उसका मेटाबॉलिज्म है, वो क्या करते हैं, क्योंकि उसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो वो ट्रांसफर होता है वहाँ पे, क्योंकि इंडिविजुअली सेल को और टिश्यूज को, सभी को वहाँ पे ऑक्सीजन का डिलीवरी होता है। ये हमारा फंक्शन होता है हार्ट का। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं और बिलोंग करते हैं ग्लाइकोसाइड्स फैमिली में। ठीक है, तो हमारा डिजिटैलिस हो गया, डिजिटैलिस हो गया, इसको हम लोग फॉक्सग्लो लीव्स भी बोलते हैं। जो भी हमारी डिजिटैलिस की लीफ होती है उसको हम लोग ड्राई करते हैं। ठीक है, उसमें जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है हमारा, वो होता है कि डिजॉक्सिन होता है और डिजिटॉक्सिन होता है। ये दो मेन हमारा केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है डिजिटालिस की लीफ में। ठीक है, इन्हीं मेडिसिनल वैल्यूज की वजह से ये हमारे जो भी हार्ट डिसीजेज होते हैं या कार्डियक हार्ट फेल्यूर होते हैं, उनको ये क्योर करने में काम करता है। देखिए, कार्डियक हार्ट फेल्यूर का ये मतलब नहीं कि हमारा हार्ट फेल हो गया, इसका मतलब ये होता है इनसफिशियंसी। जितना हमें ब्लड का सफिशियंटली हमको पंप आउट करना है बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, या बॉडी रिदम को या हार्ट रिदम को मेंटेन होने के लिए, तो वो प्रॉपरली एक्शन या प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया डिजिटैलिस का। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे यूबीन का। यूबीन जो हमारा होता है, ये स्ट्रोफैंथस ग्रेटेस्ट सीड्स, ठीक है, जो भी हमारे स्ट्रोफैंथस का प्लांट होता है उसके सीड को हम ड्राई कर लेते हैं तो उसमें हमको मिलता है ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कि ये भी एक बहुत अच्छा कार्डियो ग्लाइकोसाइड है, स्टिमुलेटर है, ब्लड हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करता है। जो भी हार्ट रिदम होती है, इरेगुलर हार्ट रिदम होती है, उसको प्रॉपर मेंटेन करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। कार्डियक अरेस्ट, एंजाइना, ये सारे चीज़ों में इसका यूज़ करते हैं। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा हमारा सी देखते हैं, तो के स्ट्रोफैंथीन, हमारा के स्ट्रोफैंथीन ये हमारा केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, जो कि हमको ये भी मिलता है स्ट्रोफैंथस कॉम्बी सीड से। ठीक है, इस प्लांट के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, मैं आपको आई बटन में ऊपर दे दूंगी, आप वहां से जाके इस प्लांट के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये सारे हमारे स्क्विल बल्ब होती हैं जिनको कि हम लोग जंगली प्याज बोलते हैं,
उसमें भी हमारा जो हमारा मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, जो कि हमारा स्क्लेरिन होता है, स्क्लेरिन ए एंड बी, वो भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइसोलेट कर देते हैं। वो क्या करते हैं, विच आइसोलेट, एक सेकेंड, विच आइसोलेट फ्रॉम रेड एंड वाइट स्क्विल बल्ब्स। ठीक है, ये हमारा क्या करते हैं, स्क्लेरिन ए एंड बी विच इज आइसोलेट फ्रॉम रेड एंड वाइट स्क्विल बल्ब्स। इसमें 2 टाइप्स की होती हैं जो कि हमारा हेल्प करती हैं एज ए कार्डियोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, ये मैंने थेरेपेटिक एक्शन की हिसाब से क्लासिफिकेशन बताया है। तो मैंने आपको फर्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा ग्रुप जो है लैक्सेटिव ग्रुप है और कार्डियोग्लाइकोसाइड। लैक्सेटिव का मतलब होता है जो जिसमें लैक्सेटिव मतलब होता है जो मतलब लूज करता है हमारे बॉडी को, या फिर जो भी कॉन्स्टिपेशन होता है, या फिर जो भी ऐसी डिसीजेस होती है उनसे हमको रिलैक्स मिलता है एज अ लैक्सेटिव ड्रग्स का यूज़ करके। ठीक है, लैक्सेटिव, अब हम लोग ग्रुप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स के बारे में देखते हैं। तो इसमें हमारा आता है सेनोसाइड आता है। सेनोसाइड्स में हमारे सेनोसाइड ए बी सी एंड डी, ये हमको ऑब्टेन होता है सेना लीफ से और उसके फ्रूट से। ये हमारा सेनोसाइड है जो कि लैक्सेटिव ग्रुप को बिलोंग करता है। दूसरा हमारा कैस्केरोसाइड ए एंड बी, ये हमारा ये हमारा प्लांट कैस्केरा के बार्क से ये हमको ऑब्टेन होता है। दूसरा हमारा होता है फ्रैंगलिन, ठीक है, फ्रैंगली, ये हमारा फ्रैंगुला के बार्क से ऑब्टेन होता है। एलोइन हो गया, ये एलोवेरा की स्पीसीजेज हैं, ये भी हमारा एक लैक्सेटिव ग्रुप है। ठीक है, अब इन प्लांट्स के बारे में मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, लेकिन इसका पूरा क्लासिफिकेशन होने के बाद इंडिविजुअली देखिए, अभी मैं ओवरऑल इंट्रोडक्शन पार्ट आपको ग्लाइकोसाइड का बता रही हूँ, दिन में इंडिविजुअली इसके कार्डिक ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड, इन सब पे इंडिविजुअली वीडियोस बनाऊंगी। इस वीडियोस के बाद में इन प्लांट्स के बारे में आपको बहुत डिटेल से बताऊंगी। तो इसलिए प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, आपको ये बहुत हेल्प करेगा, थोड़ा यूजफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब हम लोकल इरिटेंट ग्रुप के बारे में देखते हैं कि हम लोग जो लोकल इरिटेंट ग्रुप होते हैं, इनका मेन फंक्शन ये होता है कि जो भी हमारे पेन होते हैं बॉडी में, मस्कुलर पेन होता है, ये उनसे रिलीफ दिलाने में हमको हेल्प करते हैं। तो हमारा सिनेग्रीन हो गया है इसमें। ठीक है, ब्लैक मस्टर्ड सीड से जो होते हैं ब्रासिका निग्रा, ये इसकी 2 स्पीसीज है, ब्रासिका निग्रा एंड ब्रासिका अल्बा। ठीक है, ये हमारा सिनेल्बिनिन, वाइट मस्टर्ड, ये ब्लैक मस्टर्ड। तो ये हमारा लोकल इरिटेंट ग्रुप होता है। एनाल्जेसिक्स जो होते हैं, एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स, अब इसमें हमारा सैलिसिन आता है, जो कि हमको ऑब्टेन होता है, सैलिसिलिक एसिड ऑब्टेन होता है। ठीक है, ये सैलिक्सबर्ग से हमको ऑब्टेन होता है। कीपिंग द इलास्टिसिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स लाइक द रूटिन रूटोसाइड्स, ये हमारा बिटर ऑरेंज पील होता है, या फिर लीमन पील से ये हमको ऑब्टेन होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी ग्रुप जो हमारा होता है, जो कि एलोइन हो गया। ठीक है, एलोइन एंटी इन्फ्लामेशन मतलब कि जो भी हमारा इन्फ्लामेशन है, सूजन है, उससे हमको रिलीफ दिलाएगा। तो एलोइन होगा, उसका हम लोग एक्ने में भी यूज़ करते हैं। पेप्टिक अल्सर हो गया, ग्लासीराइजिन हो गया, ऐसी इसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज हैं। ग्लासीराइजिन प्लांट के बारे में भी मैंने अपलोड कर दिया है, मैं इसको भी आई बटन में आपको दे दूंगी। अगर आपने इस प्लांट को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके इस प्लांट के बारे में डिटेल से देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें हमारा क्लासिफिकेशन है ग्लाइकोसाइड का डिपेंड अकॉर्डिंग टू ए ग्लाइकॉन पार्ट। ए ग्लाइकॉन पार्ट का मतलब हमारा हो गया नॉन शुगर पार्ट। ठीक है, सॉरी, ग्लाइकॉन पार्ट का मतलब हो गया हमारा शुगर पार्ट। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, इसमें ग्लूकोज हो सकता है, वो शुगर हमारा ग्लूकोज हो, रामनोज हो, डिजिटोज हो। ठीक है, ग्लूकोज एंड रामनोज कलेक्टिवली ये फॉर्म हो। अब देखिए, इन सारे ग्रुप के बारे में है। ग्लूकोसाइड ग्रुप लाइक अ सेनोसाइड है, हाँ, रामनोसाइड लाइक अ फ्रिंगलिन है, डिजिटॉक्सिसाइड जैसे लाइक डिजॉक्सिन है, ग्लूकोज एंड रामनोज है। तो इसमें क्या है, इन सारे प्लांट के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि हमारा जो ग्लाइकॉन पार्ट है, दैट इज शुगर कंटेनिंग प्लांट है। अब उनके हिसाब से मतलब क्लासिफिकेशन, तो जो भी हमारे ग्लाइकोसाइड्स हैं जितने भी हैं, उसमें ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन पार्ट दोनों प्रेजेंट है। तो ग्लाइकॉन पार्ट के हिसाब से ये है कि हमारी किस
प्लांट में कौन सी शुगर प्रेजेंट है, उसमें आइदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, रामनोज प्रेजेंट है, या फिर डिजिटॉक्सोज प्रेजेंट है, या फिर ग्लूकोज एंड रामनोज दोनों प्रेजेंट है, या रामनोज एंड ग्लूकोज दोनों प्रेजेंट है। इसके बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताया गया है। ठीक है, अब ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर वीडियो बहुत लंबी हो रही है, चलिए मैं अब इसको ख़त्म ही कर दे रही हूँ। देखिए हमारा जो ये क्लासिफिकेशन है, ये जो हमारा है ए ग्लाइकॉन पार्ट और ग्लाइकॉन पार्ट, दैट इज शुगर एंड नॉन शुगर पार्ट, इन दोनों के बीच में मैंने आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि ग्लाइकोसाइड हमारे इन्हीं दोनों पार्ट से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो हमारा लिंकेज होता है, लिंकेज इन द सेंस कि जिसकी वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट होते हैं, जिस एटम के थ्रू या जिस मॉलिक्यूल के थ्रू या जिस लिंकेज या जिस बॉन्ड के थ्रू ये अटैच होते हैं, उनके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन। उनके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आइदर उनके बीच में ओ ग्लाइकोसाइड, मतलब कि ग्लाइकॉन और ई ग्लाइकॉन के पार्ट में हमारा ओ का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का प्रेजेंस है, उनके दोनों के बीच में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। हो सकता है ऑक्सीजन वो प्रेजेंट हो किस फॉर्म में, एल्कोहलिक फॉर्म में प्रेजेंट हो, फिनोलिक फॉर्म में प्रेजेंट हो, हाइड्रोक्सिल फॉर्म में प्रेजेंट हो, या कार्बोक्सिल ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट हो, लेकिन जो हमारा लिंकेज होगा दोनों के बीच में, दैट इज ग्लाइकॉन पार्ट एंड ई ग्लाइकॉन पार्ट, वो ऑक्सीजन लिंकेज होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सल्फर ग्लाइकोसाइड। सेम मॉलिक्यूल है, सल्फर मॉलिक्यूल है। ठीक है, एटम ऑफ, देखिए इन दिस ग्लाइकोसाइड द शुगर अटैच टू द सल्फर एटम। ठीक है, जो भी हमारा शुगर मॉलिक्यूल है वो किससे अटैच हुआ है, वो सल्फर एटम से अटैच हुआ है। और वो सल्फर एटम वो किस, मतलब वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो ए ग्लाइकॉन पार्ट में प्रेजेंट है। ए ग्लाइकॉन सच एज सिनीग्रीन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये है हमारा। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको कि जो भी हमारा जैसे कि ऑक्सीजन लिंकेज है, सल्फर लिंकेज है, नाइट्रोजन है, या कार्बन लिंकेज है, ठीक है, जो सा भी लिंकेज है, तो हमारा क्या है, इसमें एक चीज हमारा है कि हमारा जो ए ग्लाइकॉन पार्ट है, ठीक है, ए ग्लाइकॉन पार्ट है वो क्या होगा, वो डायरेक्टली हमारा जाके हमारा कार्बन या जो भी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन मॉलिक्यूल से हमारा जाके ए ग्लाइकॉन पार्ट, दैट इज नॉन शुगर पार्ट, ये डायरेक्टली जाके अटैच होंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हमारा नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइड में है, तो ये हो सकता है नाइट्रोजन हमारा अमोनिया ग्रुप के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो उनसे जाके हमारा ए ग्लाइकॉन पार्ट अटैच होगा, फिर उससे हमारा ग्लाइकॉन पार्ट अटैच होगा। ठीक है, तो ये सी ग्लाइकोसाइड, इन दिस ग्लाइकोसाइड द सुगर लिंकेज, ठीक है, सुगर लिंकेज दैट इज कंडेंस्ड डायरेक्टली टू द कार्बन एटम ऑफ ए ग्लाइकॉन लाइक अ एलोइन। ठीक है, ये एलोइन हमारा इससे एग्जाम्पल हो गया। ग्लाइकोसाइड्स हो, एल्डिहाइडिक ग्लाइकोसाइड हो, फिनोलिक ग्लाइकोसाइड हो, या सेनोसिटिक ग्लाइकोसाइड्स हो। ठीक है, या तो हो सकता है उसमें कि आइसोथायोसाइनेट हो, या एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड हो, स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड हो, फ्लैवोनाइड ग्लाइकोसाइड्स हो, या ट्राइटरपिनॉइड ग्लाइकोसाइड्स हो। ठीक है, मैं इसके बारे में अभी बहुत डिटेल से आपको नहीं बता रही हूँ, आप